प्लेजर इज द ट्रैप, बॉडी इज द रिचुअल, सोल इज द ऑफरिंग। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई हॉरर कहानी में। क्या तुमने कभी किसी ऐसे कमरे के बारे में सुना है जहां लोग डेयर खेलने गए हो लेकिन वापस सिर्फ एक हार्ट बीट आई हो? 2018 पुणे का एक आईटी हॉस्टल, देव प्रकाश हॉस्टल। एक डेयर प्लान हुआ था रूम नंबर 404 में। 5 लोग गए थे अंदर, लेकिन 10 मिनट बाद एक लड़का चिल्लाया, मेरी आंखों में जहर भर गया है। वो अपना ही चेहरा चीर रहा था और दीवार पर लिख रहा था, मैं ब्रह्मा के द्वितीय स्वप्न में हूँ। जब वार्डन ने दरवाज़ा तोड़वाया, अंदर सिर्फ एक बॉक्स था और उस बॉक्स के अंदर एक रियल ह्यूमन हार्ट धड़क रहा था। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई पुलिस फाइल नहीं, सिर्फ एक कहानी जो हर हॉस्टल के नए बच्चों के कान में डाली जाती थी। वो कहानी जिसमें सिर्फ एक चीज़ फिक्स है, हर 6 महीने बाद वो एनर्जी वापस आती है और एक नया शिकार चूज़ किया जाता है। आज मैं तुम्हें वो कहानी सुना रहा हूँ जहाँ प्लेजर सिर्फ शुरुआत था और एंड में सिर्फ एक सवाल बचा, जो वापस आया, क्या वो वही था जो अंदर गया था? उस दिन पुणे में एक हल्की बारिश थी। देव प्रकाश आईटी हॉस्टल के अंदर एक नया लड़का एंटर करता है। वेदांत अय्यर, 24 साल का, बेंगलोर से, स्मार्ट, लॉजिकल, फोकस्ड और हाँ, थोड़ा सेक्सुअली अवेयर भी। लेकिन इमोशंस और डिज़ायर पे कंट्रोल रखना उसकी आदत है। उसकी आंखों में वो ग्लिमर था जो किसी नए शहर में आए सपने लेके आने वाले लोगों में होता है। रिसेप्शन पे एक मिडिल एजिड रिसेप्शनिस्ट उससे फॉर्म भरवा रही होती है और पीछे हॉस्टल के रूम बोर्ड पे लिखा नंबर विजिबल होते हैं, 401, 402, 403 और एक जगह सिर्फ ब्लैक पेंट, 404। रिसेप्शनिस्ट कैजुअल टोन में उससे कहती है, आईडी दीजिए, इंटर्नशिप लेटर भी अटैच कर दीजिएगा फॉर्म के साथ। वेदांत बोलता है, ये रूम 404 का पेंट हटा क्यों दिया गया है? ये पहला मोमेंट था जब उसे उस नंबर को नोटिस किया। तभी एक हैवी फुटेड वार्डन पीछे से एंटर करता है। वार्डन की आंखों में इमोशन नहीं, बस ठंड भरी होती है। उसकी आवाज़ स्लो लेकिन सीधी स्पाइन में चुभने वाली। वार्डन कहता है, रूम 404 लिस्ट में नहीं है। वेदांत, दैट साउंड्स लाइक अ हॉरर मूवी सेटअप। वार्डन बोलता है, वो हॉरर नहीं था, वो कुछ और था। लस्ट था, सेक्रीफाइस था, अब सिर्फ राख है। वेदांत थोड़ा लाफ करता है, नर्वस काइंड, पर जब वार्डन उसकी आंखों में डायरेक्टली देखता है तो उसके अंदर कुछ हिलता है, एक अजीब सी अजनबी क्यूरियोसिटी। फॉर्म्स सबमिट होते हैं। वेदांत को रूम 407 मिलता है, 404 के ऊपर। उस रात जब वेदांत अपना बैग लेके ऊपर चढ़ा तो एक पल के लिए उसकी नज़र 404 के ब्लैक पेंटेड नंबर पे टिक गई। न जाने क्यों उसे ऐसा लगा वो नंबर उसे देख रहा था। वो बस नंबर नहीं था, वो एक सील्ड हवा था, एक मेमोरी था, एक सपना। वेदांत अपना सेटअप करता है, लैपटॉप, बुक्स और एक छोटी सी लॉर्ड गणेश की मूर्ति। पर खिड़की से वो डायरेक्ट नीचे रूम 404 का विंडो देख सकता था और उस विंडो के पीछे सिर्फ एक अंधेरा था। उस हॉस्टल में कई लोग आए थे, कई चले गए थे, लेकिन 404 के अंदर कुछ रुक गया था। वेदांत अब उसके बिल्कुल ऊपर रहने वाला था। अगले 3 दिन वेदांत के लिए नॉर्मल जैसे गुजरते हैं। क्लासेस, चाय, हॉस्टल के नरम मुरम लोग। लेकिन एक चीज़ उसके दिमाग में बार बार घूमती है, रूम 404।
एक रात हॉस्टल की लाइट चली जाती है, पूरे बिल्डिंग में अंधेरा, लेकिन टेरेस पे थोड़ी मूनलाइट आ रही होती है। वेदांत साइलेंटली स्टेयर्स चढ़ के टेरेस पर जाता है। टेरेस में हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ पुराना, कुछ बर्न, कुछ दर्द भरा हो। एक कोने में तरफ से ढका हुआ पुराना वुडन ट्रंक पड़ा होता है, डस्ट से भरा हुआ, पूरी तरह सील्ड नहीं, लेकिन जैसे किसी ने छुपा दिया हो। अंदर 3 चीजें होती है, एक ओल्ड लेदर बाउंड डायरी, एक हाफ बर्न्ट बेडशीट और एक फोटो जिस पर टाइम के दाग, लेकिन इमेज अब भी जिंदा थी। डायरी के पहले पेज में लिखा होता है, उस रात सिर्फ डेयर नहीं था, हमने रिचुअल तोड़ दिया था। शी वार्नड अस बट वी वांटेड टू फील एवरीथिंग। फोटो में एक लड़का लड़की दिखते हैं, हाफ नेकेड, एक लाल कपड़े से ढके हुए एक बेड पे। वो दोनों किसी ट्रांस में लग रहे होते हैं। उनके चेहरे पे दर्द और प्लेजर का मिला जुला इमोशन है। फोटो के पीछे लिखा होता है, सब्जेक्ट #07 सपना यूनियन ट्रायल। वेदांत के हाथ ठंडे हो जाते हैं, लेकिन उसकी आंखों में वही सी चीज जगती है जो हर इंसान के अंदर होती है, एक डेंजरस अट्रैक्शन। वो डायरी को पलटने लगता है और हर पेज में एक और रिचुअल का जिक्र है, जिसमें सिर्फ 2 चीज़ें कंस्टेंट है, प्लेजर और सेक्रीफाइस। एक पेज पे लिखा था, सपना तंत्रा शुरू होने के लिए एक अनब्रोकन पेयर चाहिए, एक नया आने वाला और एक पुराना अंदर का बचा हुआ। वेदांत उस बेडशीट को टच करता है और उसके हाथ में एक सेकंड के लिए एक इमेज फ्लैश होती है, एक लड़की रेड ड्रेप में, आंखों में ब्लैकआउट, और उसके लिप्स से सिर्फ एक शब्द निकलता है, वापस आया। वेदांत पहले बार ट्रूली डिस्टर्ब होता है, लेकिन कहीं अंदर वो एक्साइटमेंट में भी महसूस करता है, जैसे उसका कनेक्शन पास्ट से बन रहा हो। उसे पता नहीं होता कि वो पहले से किसी और की कहानी का करैक्टर बन चुका है। उस रात वेदांत ने डायरी का एक और पेज पढ़ा और उसमें लिखा था, जब पुरानी सांस फिर से चले तो सपना खुद दरवाज़ा खोलती है। कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ हिल चुका था, जो पहले एक क्यूरियोसिटी थी, अब वो एक पुल बन चुकी थी। और उस रात बिना किसी वजह, बिना किसी डेयर के, वेदांत सीधा चला गया रूम 404 के सामने। गेट का लॉक पुराना था और उसमें एक क्रैक पहले से बना हुआ था। वेदांत ने हाथ लगाया और लॉक खुद ब खुद धीरे से खुल गया। दरवाज़ा क्रिक करके खुला और अंदर सिर्फ एक हवा निकलती है, ब्रंट फ्लैश, ओल्ड आयरन और कुछ जो जिंदा नहीं लगता। रूम के अंदर एक बेड है, उस पर कोई सोया हुआ लगता है, लेकिन सांस नहीं चल रही। कोने में एक टेबल जिसमें कैंडल जली है, लेकिन उसकी फ्लेम सीधी नहीं, वो हिल रही है जैसे उसे कोई देख रहा हो। वेदांत अंदर कदम रखता है और तुरंत उसका गला सूखता है। दीवार पर लिखा होता है, सपना जाग चुकी है। वेदांत के पैर वहाँ चिपक जाते हैं, जैसे ज़मीन उसे पकड़ लिया हो। और तब उसके कान के पास एक चीख गूंजती है। रूम 404, जहाँ लोग अंदर जाते हैं और उनकी हड्डी तक मेल्ट हो जाती है। 2018 में पुणे में एक IT हॉस्टल में रूम 404 को परमानेंटली सील कर दिया गया था। एक लड़का डेयर में घुसा था। सिर्फ 10 मिनट्स बाद उसकी चीख ने पूरा हॉस्टल जगा दिया। वो चिल्लाया, मेरी आंखों में जहर भर गया है। और फिर उसने अपना ही चेहरा चीर दिया था। उसने दीवार पे लिखा था, मैं ब्रह्मा के द्वितीय स्वप्न में हूँ। जब दरवाज़ा तोड़ा गया, अंदर सिर्फ एक राख का डब्बा और उस डब्बे में एक इंसानी दिल, रियल ह्यूमन हार्ट धड़क रहा था। रूम 404 अब भी बंद है, लेकिन हर अमावस्या अंदर से संस्कृत में चीखने की आवाज़ आती है। वेदांत ने उस मोमेंट में वो सारी चीखें महसूस की और तभी रूम के दरवाज़ा बंद हो गया।
वेदांत चिल्लाता है लेकिन अब उसकी आवाज़ का जवाब कोई नहीं देता। रूम ने उसे अंदर ले लिया था और अब वो सिर्फ अंदर था और बाहर से कोई उसे देख नहीं सकता था। रूम बंद हो चुका था। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि वेदांत अपने साथ खुद को भी महसूस नहीं कर पा रहा था। पर कुछ तो था जो उसके इतना पास था कि उसकी सांस भी किसी और की लग रही थी। तभी एक आवाज़ उसके कान के पास गूंजती है और वो आवाज़ औरत की थी। सॉफ्ट, सेंसुअल लेकिन डेड। यू केम जस्ट लाइक ही डिड। शी इज़ वेटिंग, कंप्लीट व्हाट दे लेफ्ट अनफिनिश्ड। वेदांत अपना गला साफ करता है, कुछ कहना चाहता है पर जुबान जैसे बंद हो गई हो। उसके सामने अंधेरे में कुछ दिखाई देता है, एक सिलुएट, एक लड़की। वो सिडिक्टिवली बेड के कॉर्नर पे बैठी होती है। चेहरा डिवाइन लेकिन आंखें खाली, जैसे उनमें रूह हो लेकिन जिंदा ना हो। उसके कपड़ों के नीचे वेदांत एक पैटर्न देखता है, टैटूज, पुराने सिंबल्स, ब्रह्मा तंत्र के चिन्ह, जैसे उसका शरीर किसी एंशियंट सैक्रिफाइस के लिए बनाया गया हो। वेदांत रेसिस्ट करता है लेकिन उसके हाथ अब उसके नहीं रहे। वो बॉडी उस एनर्जी के अंडर कंट्रोल में थी। उस लड़की का हाथ उसकी चेस्ट पे होता है और वो धीरे से उसका शर्ट हटा देती है। वो लड़की उसे किस करती है। वेदांत के होठ हिलते हैं लेकिन रेसिस्टेंस मेल्ट हो रहा होता है। एक एंशिएंट सेंसुअलिटी रूम में भर जाता है। ब्रीथिंग, टच, विस्पर्स, सब कुछ सुरियल सा लगता है। लेकिन हर सेकंड में कुछ गलत महसूस हो रहा होता है। वो एक्ट कंप्लीट होता है, वो यूनियन सेंसुअल, इंटेंस लेकिन समवेयर रॉन्ग, जैसे प्लेजर एक पनिशमेंट हो। वेदांत का शरीर हिलता है, उसकी आंखें भर जाती है और लड़की के चेहरे पर एक डेड स्माइल होती है। और तब उस लड़की का शरीर स्मोक बनकर हवा में घुल जाता है। वो डिसॉल्व हो जाती है, जैसे वो कभी थी ही नहीं। रूम का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। वेदांत का चेहरा ब्लैंक है और उसके सीने पर वो लिखावट रेड में चमक रही है। वेदांत उस बेड पर अकेला बैठा था, पर वो वेदांत नहीं था जिसके हाथ डायरी पकड़े हुए थे। अगली सुबह देव प्रकाश हॉस्टल में सब कुछ नॉर्मल था। कैंटीन में ब्रेड टोस्ट की स्मेल थी और वेदांत अय्यर कॉर्नर टेबल पर बैठा चाय पी रहा था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, ना रात की याद, ना वो रिचुअल, ना वो लड़की। सिर्फ उसकी आंखों में ना खुशी थी ना सुकून, सिर्फ एक ब्लैंक साइलेंस, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं या फिर अंदर कुछ था और था। वेदांत मुस्कुराता है लेकिन वो मुस्कुराहट ऑफ थी। एक सेकंड के लिए उसकी स्माइल में कुछ और दिख गया था, कुछ इनह्यूमन। रूम 404 के अंदर एक कॉर्नर में एक बंद बॉक्स रखा होता है। उस बॉक्स के अंदर एक इंसानी दिल धक धक कर रहा होता है, जैसे जिंदा हो, और उसके ऊपर लिखा होता है सब्जेक्ट #13 वेदांत अय्यर। वॉल पे फ्रेश लिखा हुआ मंत्रा, उसका भोग उसका था ही नहीं, जिसका प्लेजर मिला वो देव का पुनर्जन्म था। रूम के पीछे वाली दीवार पे खून से लिखा होता है प्लेजर इज द ट्रैप, बॉडी इज द रिचुअल, सोल इज द ऑफरिंग। और तब समझ आता है जो वेदांत कैंटीन में घूम रहा है वो वेदांत है ही नहीं, वो एक रिचुअल का बचा हुआ परले है, एक सपना का पुनर्जन्म। और जब अगला इंटर्न रूम 404 कॉरिडोर से गुजरता है तो उसे सुनाई देता है एक पुरानी मैली सी संस्कृत चीख, सपना अभी पूरा नहीं हुआ। रूम 404 हर शहर के किसी ना किसी हॉस्टल में छुपा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम जिस जगह हो
वहाँ भी एक बंद कमरा है जिसका नंबर कभी किसी लिस्ट में नहीं होता। एक कमरा जो सिर्फ तब खुलता है जब अंदर से कोई तुम जैसा ही नॉक करता है। तुमने कभी खुद को देखा है मिरर में, आंखों में, और महसूस किया हो जो अंदर है वो तुम नहीं हो? तो एक बात याद रखना, सब्सक्राइब कर लो, वरना हो सकता है तुम्हारे अंदर का असली तुम कहीं और सील हो चुका हो। आपकी रात शुभ हो।